Hello everyone. Today we are going to start our first chapter, that is Introduction to Bookkeeping and Accountancy. हमारे सब्जेक्ट का नाम भी कुछ यही है, बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी। याद रखिए, बुक कीपिंग एक अलग चीज है और अकाउंटेंसी एक अलग चीज है। ये आपका पूरा सिलेबस है जो आपको इस चैप्टर में पढ़ना है, लेकिन आज के वीडियो में हम सिर्फ और सिर्फ मीनिंग, डेफिनेशन एंड ऑब्जेक्ट्स देखेंगे बुक कीपिंग के। यानी आज के वीडियो में हम सिर्फ और सिर्फ बुक कीपिंग की बात करेंगे और किसी की भी नहीं। ये आपकी बुक कीपिंग की डेफिनेशन है कि बुक कीपिंग होती क्या है। तो देखिए क्या बोला गया है, इन सिंपल वर्ड बुक कीपिंग मीन्स recording of business transactions in the business of account in a systematic way. All the monetary transactions are recorded date wise for the accuracy. Business result from such record at the end of accounting year. ये आपकी अकाउंटिंग की डेफिनेशन है कि बुक कीपिंग क्या होता है, बुक कीपिंग का मतलब क्या होता है। बुक कीपिंग सिंपली स्टैंड फॉर रिकॉर्डिंग ऑफ अवर बिजनेस ट्रांजैक्शन। कि बुक कीपिंग में हम लोग क्या करते हैं, बिजनेस ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं। देखिए दो ट्रांजैक्शन रहते हैं, एक पर्सनल रहते हैं और एक बिजनेस के रहते हैं। तो बुक कीपिंग में सिर्फ और सिर्फ बिजनेस ट्रांजैक्शंस को ही रिकॉर्ड किया जाता है। रिकॉर्डिंग का मतलब क्या होता है, उसे एनरोल करवाना, उसे लिखना अच्छे तरीके से, किस तरीके से, एक सिस्टमैटिक वे में। जाहिर सी बात है, मॉनिटरी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होंगे, यानी जिनका पैसों के साथ कोई रिलेशन नहीं है, ऐसे किसी भी तरीके के कोई भी ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड नहीं किए जाएंगे। और वो ट्रांजैक्शन डेट वाइज रहेंगे। डेट वाइज बोलने का मतलब पहले 1 तारीख के, फिर 2 तारीख के, फिर 4 तारीख के, फिर 5 तारीख के। ऐसा नहीं हो सकता कि पहले 5 तारीख की एंट्री करेंगे, फिर 10 तारीख की, फिर 15 तारीख की। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। आप आगे पीछे एंट्री नहीं कर सकते, आपको सिस्टमैटिक तरीके से एंट्री करना पड़ेगा। 5 के बाद 10, अब 10 के बाद 5 तारीख की एंट्री नहीं कर सकते। और जो अकाउंटिंग होंगी वो अकाउंटिंग ईयर के लिए होंगी। हर कंट्री का अकाउंटिंग ईयर अलग अलग रहता है, इसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे। ये इवैल्यूएशन ऑफ अकाउंटिंग है, लेकिन इसको आज हम स्टडी नहीं करेंगे। आज हम सिर्फ और सिर्फ बुक कीपिंग की बात करेंगे। अभी जो हमने डेफिनेशन देखे थे उसके हिसाब से बुक कीपिंग के ये कुछ इंट्रोडक्ट फीचर्स आते हैं। देखिए क्या है, बुक कीपिंग इज रिलेटेड विथ रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन। बुक कीपिंग का मतलब क्या है, वो हमारे बिजनेस ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करता है कि आपने कब कितना परचेस किया, कब कितना सेल्स किया, कितना पैसा किस तारीख को आपके बिजनेस में आ रहा है और कितना पैसा किस तारीख को आपके बिजनेस से जा रहा है। रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस एंड ऑर्गेनाइजेशन ट्रांजैक्शन। देखिए फिर एक बार उस डेफिनेशन को हाईलाइट किया गया कि हम सिर्फ और सिर्फ बिजनेस ट्रांजैक्शन को ही रिकॉर्ड करेंगे, उसके अलावा दूसरा कोई भी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड किया नहीं जाएगा। एक्टिविटी विच इन्वॉल्व एक्सचेंज ऑफ मनी, एक ऐसा काम जिसके बदले हमें पैसा नहीं मिल रहा है, एक ऐसा काम जो हम गुड फेथ में कर रहे हैं, एक ऐसा काम जो हम ह्यूमन बीइंग एज ए ह्यूमैनिटी कर रहे हैं, जिसके पीछे मनी का कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, तो ऐसे ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किया नहीं जा सकता बिजनेस बुक में। बिजनेस बुक में सिर्फ और सिर्फ वही ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड किए जाएंगे जो मनी रिलेटेड ट्रांजैक्शन है, जिनका मनी के साथ रिलेशन आता है। Bookkeeping is an art and science of systematic recording of and classifying, summarizing of the financial transaction। यानी बुक कीपिंग क्या है, कॉम्बिनेशन है आर्ट और साइंस का, जिसकी मदद से हम सिस्टमैटिकली हमारी सारी चीजों को क्या कर सकेंगे, रिकॉर्ड कर सकेंगे, समराइज कर सकेंगे। क्लासिफाई करना यानी क्या होता है, हमने आपको ऑनलाइन क्लासेस में ये चीज बताया था कि 3 तरीके के अकाउंट्स रहते हैं, पर्सनल, रियल और नॉमिनल। तो आपको सबसे पहले उन अकाउंट्स में उसे क्लासिफाई करना है, कौन सा रूल अप्लाई होता है वो देखना है, और उसके बाद ही आप उसकी जर्नल एंट्री कर सकते हो। तो यही है क्लासिफाइंग, समराइजिंग द बिजनेस एंड फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस, ताकि आप बड़ी आसानी से सारे रिकॉर्ड्स मेंटेन रख सको। यदि आप अकाउंटिंग पीरियड की बात करें तो डेफिनेशन में हमने ये भी चीज पढ़े थे कि बुक कीपिंग सिर्फ और सिर्फ फाइनेंशियल ईयर के लिए होती है, और अक्सर जो फाइनेंशियल ईयर रहता है वो 1 ईयर का रहता है। 1 साल से ज्यादा की कोई भी अकाउंटिंग, कोई भी बुक कीपिंग नहीं की जाती है। और इंडिया की यदि बात करें तो इंडिया में जो अकाउंटिंग की जाती है, इंडिया में जो बुक कीपिंग की जाती है, वो कहाँ से की जाएंगी,
from the 1st April of the current month to the 31st March of next year। यानी इस साल के 1st अप्रैल से जो अकाउंटिंग चालू होंगी वो कहां तक रहेंगी, अगले साल के 31st मार्च के लिए। हम सिर्फ इसी ईयर के बीच की अकाउंटिंग को रिकॉर्ड करते हैं, इससे पहले के भी नहीं और इसके बाद के भी नहीं। इसे फाइनेंशियल ईयर बोला जा सकता है, इसे अकाउंटिंग ईयर बोला जा सकता है, ऐसे इसके अलग अलग नाम है। इसे इनकम टैक्स ईयर भी बोला जाता है, इसे रिटर्न ईयर भी बोला जा सकता है। ये आपकी बुक कीपिंग की डेफिनेशन है जो 3 अलग अलग ऑथर्स द्वारा दी गई है। एडवाइस दी जाती है हमेशा कि अगर ऑथर के नाम याद रख सको तो बहुत ही बेटर है, ये आपको एडिशनल मार्क लेने के लिए हेल्प करते हैं। बट डेफिनेशन तो सबसे इंपॉर्टेंट है, उसे याद रखिए। तो देखिए ये पहली डेफिनेशन जो दी गई है उसके में इसमें क्या बोला गया है, द आर्ट ऑफ एनालाइजिंग रिकॉर्डिंग द बिजनेस ट्रांजेक्शन। देखिए हम पहले स्लाइड से अभी तक के उन्हीं बातों पे रिपीट कर रहे हैं कि सबसे पहले क्या होगा, एनालाइज होगा कि वो ट्रांजेक्शन मॉनिटरी है कि नॉन मॉनिटरी है। फिर मॉनिटरी है तो फिर वो कौन से रूल के तहत आता है, पर्सनलाइज, रियल या नॉमिनल, और फिर उसकी रिकॉर्डिंग होंगी। और रिकॉर्डिंग कौन से ट्रांजेक्शन की होंगी, एनालाइजिंग कौन से ट्रांजेक्शन की होंगी, सिर्फ और सिर्फ बिजनेस ट्रांजेक्शन की। यानी वो ट्रांजेक्शन बिजनेस ट्रांजेक्शन नहीं है तो ऐसे ट्रांजेक्शन की आप रिकॉर्डिंग भी नहीं करोगे। रिपोर्टिंग रिजल्ट ऑफ बिजनेस ऑपरेशन। ट्रांजैक्शन किसके होंगे, बिजनेस ऑपरेशन के। बिजनेस ऑपरेशन 4 तरीके के रहते हैं, परचेस, सेल्स, रिसिप्ट और पेमेंट। जब ये काम बिजनेस में होता है तो हम उसी को रिकॉर्ड करते हैं, इसके अलावा हम किसी चीज को रिकॉर्ड नहीं करते। थ्रू पीरियोडिकल स्टेटमेंट। पीरियोडिकल यानी वो एक पीरियड के लिए, हमने अभी देखा था ना कि वो पीरियड कौन सा रहता है, ये देखिए हमने यहां देखा था कि 1 पीरियड 1 ईयर के लिए ही ये रिकॉर्ड किया जाता है। तो ये पीरियड है हमारा फ्रॉम 1st अप्रैल टू 31st मार्च। हम जो भी रिकॉर्डिंग करेंगे वो इसी पीरियड के लिए करेंगे, किसी दूसरे पीरियड के लिए रिकॉर्डिंग नहीं की जाएंगी। Resulting business operation through periodical statement and interpreting such result for purpose of effective control for future operations। कंट्रोल क्यों बोला गया है, क्यों हम कंट्रोल कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि जब आप रिकॉर्ड करके रखोगे, आप सारे ट्रांजैक्शंस के प्रॉपरली रिकॉर्ड मेंटेन रखोगे तो आपको पता चलेगा कि कितने वैल्यू एडेड ट्रांजैक्शंस थे, यानी कितने इंपॉर्टेंट ट्रांजैक्शंस थे जो आपको करना जरूरी था। तो कितने ऐसे ट्रांजैक्शन थे जिनकी कोई नीड ही नहीं थी लेकिन उसके बावजूद आपने वो ट्रांजैक्शन किए, जहां आपका वेस्ट ऑफ मनी हुआ है। जाहिर सी बात है हम भी कई बार वेस्टेज ऑफ मनी कर देते हैं, तो ये रिकॉर्ड हमें याद दिलाता है कि हमने उस जगह पे फिजूल खर्ची कर दी थी, तो अब वो खर्चा हमें नहीं किया जाना चाहिए। तो उससे हम अपने बिजनेस को फ्यूचर में कंट्रोल कर सकते हैं ताकि वेस्टेज ऑफ एक्सपेंडिचर ना हो। दूसरी डेफिनेशन की बात की जाए तो देखिए क्या लिखा है, बुक कीपिंग is an art of recording business transaction, business dealing in a set of book। अकाउंट बुक के अंदर जो रिकॉर्ड बुक आपका मेंटेन है उसके अंदर आप अपने बिजनेस ट्रांजैक्शन को, जब अपनी डीलिंग्स को, डील यानी दो पार्टी के बीच में होने वाले ट्रांजैक्शंस को या ऑपरेशंस को, देखिए अलग अलग ऑथर उसे अलग अलग नाम से बोला जाता है, ट्रांजैक्शंस, ऑपरेशंस या फिर डील। जो भी दो लोगों के बीच में मॉनेटरी ट्रांजैक्शन हो रहा है उस बिजनेस में, जब आप उसको रिकॉर्ड करते हो तो उसे बुक कीपिंग के नाम से जाना जा सकता है। और लास्ट डेफिनेशन क्या है, बुक कीपिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग इन द बुक ऑफ अकाउंट द मॉनेटरी एक्सपेक्ट ऑफ द कमर्शियल और फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। आप कौन से ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हो, सिर्फ और सिर्फ मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस को, उसके अलावा दूसरे कोई भी ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड किए नहीं जाते हैं। इन्हीं डेफिनेशंस को आगे फीचर्स में एक्सप्लेन किया हुआ है। फीचर्स देखिए क्या क्या है बुक कीपिंग के। पहला फीचर, इट इज अ मेथड ऑफ रिकॉर्डिंग डे टू डे बिजनेस ट्रांजैक्शन। कौन से ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होंगे, डे टू डे ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड होंगे जो डेली बेसिस पे आप लोग परफॉर्म करते हो। उसके बाद में ओनली फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड। फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन यानी जो मॉनेटरी ट्रांजैक्शन है, जिनका मनी रिलेशन है, सिर्फ ऐसे ही ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किया जा सकता है, उसके अलावा दूसरे किसी भी ट्रांजैक्शन को बुक कीपिंग में रिकॉर्ड किया नहीं जा सकता। ऑल रिकॉर्ड्स आर प्रिपेयर फॉर अ स्पेसिफिक
पीरियड, और हमारा इंडियन अकाउंटिंग पीरियड कौन सा है, फ्रॉम 1 अप्रैल टू 31 मार्च, यूजुअली फॉर द फ्यूचर रेफरेंस, कि हम फ्यूचर में उस अकाउंट बुक को देखकर ये कैलकुलेट कर सके कि कितना प्रॉफिट हुआ है, कितना लॉस हुआ है, कितने वांटेड एक्सपेंडिचर्स थे, कितने अनवांटेड एक्सपेंडिचर्स थे। रिकॉर्ड ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन आर बेसिकली ऑन रूल्स एंड रेगुलेशंस। जो हम रिकॉर्डिंग करेंगे वो किस बेसिस पे रहेंगी, वो रूल्स के बेसिस पे रहेंगी, और वो रूल्स कौन से हैं, पर्सनल, रियल, नॉमिनल अकाउंटिंग रूल्स है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है, जिसके हिसाब से आप वो अकाउंटिंग करेंगे, वो हम किसी और क्लास में पढ़ेंगे। द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग बिजनेस ट्रांजैक्शन साइंटिफिकली, ये रिपीटेड पॉइंट है कि आप जब साइंटिफिकली यानी ये रूल बेसिस पे जब आप रूल किसी चीज को रिकॉर्ड करते हो तो उसे आप लोग बुक कीपिंग बोल सकते हो। ऑब्जेक्टिव्स बताए गए हैं आगे की बुक कीपिंग के ऑब्जेक्टिव्स क्या है। ऑब्जेक्टिव्स का मतलब क्या होता है, जब हम ऑब्जेक्टिव्स की बात करते हैं तो ऑब्जेक्टिव्स का मतलब होता है कि सर व्हाई वी शुड परफॉर्म द बुक कीपिंग। तो जो व्हाई है इसका जो सवाल का जवाब है वो कौन देता है, बुक कीपिंग की, जिसकी सर ठीक है बुक कीपिंग तो करना है, बट बुक कीपिंग करना क्यों है, व्हाई, क्यों, क्या फायदा वो रिकॉर्डिंग करके, क्या ट्रांजैक्शंस का रूल मिलेगा। तो वो वाई का सवाल ये ऑब्जेक्टिव देता है कि आप अपने बुक कीपिंग क्यों करनी चाहिए और उसके पीछे का रीजन क्या है। तो देखिए, द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ अ बुक कीपिंग इज टू कीप कंप्लीट एंड एक्यूरेट रिकॉर्ड ऑफ ऑल द फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। कंप्लीट रिकॉर्ड रहेगा हमारे पास एक एक रुपए का, कि हमने कब कितना रुपया कहाँ एक्सपेंडिचर किया है और कब कितना रुपया हमारे पास आया है। एंड एक्यूरेट ट्रांजैक्शन, एक्यूरेट यानी बिल्कुल सही ट्रांजैक्शन, उसमें एक भी फेकोलॉजी नहीं चलेंगी। ट्रांजैक्शन इन अ सिस्टमैटिक ऑर्डर एंड लॉजिकल मैनर, एक सिस्टमैटिक तरीके से अकाउंटिंग की जाएंगी, ऑर्डरली की जाएंगी, ऑर्डरली यानी डेट वाइज की जाएंगी, एक सीक्वेंस में की जाएंगी और एक लॉजिकल मैनर से उसकी अकाउंटिंग की जा सके और रिकॉर्ड मेंटेन रखा जा सके। ऑल द बिजनेस ट्रांजैक्शन आर टू बी रिकॉर्डेड डेट वाइज एंड अकाउंट वाइज। जैसे जैसे आपके अकाउंट बन रहे हैं, जैसे जैसे डेट्स है, उसी के हिसाब से आपको ये रिकॉर्ड मेंटेन रखने पड़ेंगे। मैं पहले भी बोला कि आप इसे आगे पीछे रिकॉर्ड नहीं कर सकते, आप जब रिकॉर्डिंग करोगे तो आपको डेट वाइज ही करनी पड़ेगी। नेक्स्ट पॉइंट देखिए क्या है, बुक कीपिंग सर्व एज अ परमानेंट रिकॉर्ड, ये लाइफ टाइम रिकॉर्ड रहता है और मॉनिटरी ट्रांजैक्शंस का रहता है। यानी आज से 100 साल पहले उस कंपनी ने कितना पैसा खर्चा किया था, ये भी बड़ी आसानी से आप उस बुक कीपिंग की मदद से पता कर सकते हो। हमें याद है क्या कि हमने 5 दिन पहले, 15 दिन पहले, 20 दिन पहले कितना एक्सपेंडिचर किया था, नहीं, क्योंकि हम वो चीजों को समय के साथ भूल जाते हैं। तो इसीलिए बुक कीपिंग की जाती है, ताकि सालों पहले हमने कौन से साल में कब कितना खर्चा किया था ये भी हम ध्यान में रख सके। ये परमानेंट रिकॉर्ड रहता है, रिटर्न डॉक्यूमेंट रहता है, तो आप जब चाहे उस ईयर की डॉक्यूमेंट बुक को निकाल कर, उस ईयर के बुक कीपिंग को निकाल कर, अकाउंट रिकॉर्ड को निकाल कर आप ये देख सकते हो कि आपने कितना पैसा उस साल में एक्सपेंडिचर किया है। बिजनेस एंड इट्स कैन बी प्रूव्ड एज एविडेंस whenever it is required in a court of law। यानी मतलब क्या है, यदि दो पार्टी के बीच में कोई डिस्प्यूट क्रिएट होता है और वो डिस्प्यूट में ये चीज बोली जाती है, अकाउंट मैटर डिस्प्यूट है, तो कोर्ट ऑफ लॉ के अंदर, उस कोर्ट के अंदर आप इस बुक कीपिंग के अपने पूरे रिकॉर्ड को एक सिस्टमैटिक तरीके से एज एविडेंस, एविडेंस यानी एज अ प्रूफ आप कोर्ट में पेश कर सकते हो कि सर देखिए मेरे अकाउंट बुक में साफ साफ लिखा हुआ है, मेरे अकाउंट बुक में किसी तरीके का कोई भी घपला नहीं है, मैंने एक भी फेक ट्रांजैक्शन अपने रिकॉर्ड में लिखा नहीं है। तो बड़ी आसानी से आप वो अकाउंट बुक में रिकॉर्ड कर सकते हो और वो एज एविडेंस काम करेगा आपके लिए, प्रूफ के लिए। टू नो द प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ द बिजनेस ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर, आप सबका ईयर एंडिंग में एक रिपोर्ट कार्ड आता है। वो रिपोर्ट कार्ड आपको क्या बताता है कि साल भरे में आपकी एजुकेशन परफॉर्मेंस क्या थी, आपने कितना स्कोर किया है, कितना आपके अंदर इम्प्रूवमेंट है कंपेयर टू लास्ट ईयर। तो वही बिजनेस को भी ये जानने की एक्साइटमेंट रहती है कि उसने साल भरे के अंदर कितना प्रॉफिट कमाया है, कितना लॉस हुआ है। तो इस बुक कीपिंग की मदद से ही जब आप अपने ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हो तो उस रिकॉर्ड के मदद से ही आप ये चीज बता सकते हो कि बिजनेस को कितना प्रॉफिट हुआ है और कितना लॉस हुआ है उस एक फाइनेंशियल ईयर में।
टू नो द टोटल एसेट्स एंड लाइबिलिटीज ऑफ द कंपनी। टोटल एसेट और लाइबिलिटी यानी कंपनी के पास कितनी एसेट है और कंपनी के पास कितनी लाइबिलिटी है, यानी कंपनी के पास कितनी प्रॉपर्टी है, कितनी वेल्थ है और कंपनी को कितने लोगों को कितना रुपया पे करना है, यानी कंपनी की लाइबिलिटीज कितनी है। ये आपको इस बुक कीपिंग के बाद ही पता चल सकता है, उसके पहले पता नहीं चल सकता। टू नो द बिजनेस ओन्स एंड व्हाट अदर ओन्स टू बिजनेस फर्म, मतलब ये पता करना कि बिजनेस को कितने लोगों से पैसा लेना है और बिजनेस को कितने लोगों को पैसा देना है, यानी ऐसे कितने लोग हैं जिन लोगों से बिजनेस वाले को हमें पैसा लेना है, ये आप बुक कीपिंग के थ्रू बता सकते हो। और ऐसे कितने लोग हैं जिनको आपको पैसा देना है, ये भी आप बुक कीपिंग के थ्रू बड़ी आसानी से रिकॉर्ड करके रख सकते हो। बिजनेस कम्स टू नो द करंट ईयर प्रोग्रेस फॉर द प्रीवियस ईयर, पिछले साल हमें कितना प्रॉफिट हुआ था, इस साल हमें कितना प्रॉफिट हुआ है। हम कंपेयर कर सकते हैं कि पिछले साल के कंपैरिजन में हमें कितना प्रॉफिट मिला है और कितना नहीं, लेकिन अगर आप ये रिकॉर्ड करके नहीं रखोगे तो आप ये कंपैरिजन नहीं कर सकोगे। और लास्ट पॉइंट क्या है, फाइनेंशियल रिजल्ट्स विथ अदर बिजनेस एंटरप्राइजेस सिमिलरली, जैसे आपका रिजल्ट आता है हर साल तो आप रिजल्ट को कंपेयर करते हो ना कि पिछले साल के कंपैरिजन में हमारा परसेंटेज इस साल बढ़ा है कि कम हुआ है, हमारे जो कॉम्पिटिटर्स है, हमारे फ्रेंड्स, हमारे जो भी है उसके कंपैरिजन में हमें ज्यादा मार्क आए हैं या कम मार्क आए हैं। तो बिजनेस भी इसी तरीके के कंपैरिजन करता है और वही चीज यहाँ बताई गई है। यहाँ क्या बोला गया है, प्रोग्रेस ओवर द प्रीवियस ईयर, की पिछले साल के कंपैरिजन में इस साल हमारी प्रोग्रेस कैसी है और हमारे जो बिजनेस राइवल्स है, हमारे जो कॉम्पिटिटर्स है, उनके कंपैरिजन में हमारा प्रॉफिट कितना है, वो भी आप बड़ी आसानी से इसी के थ्रू पता कर सकते हो। यानी बिजनेस क्या है, अकाउंटिंग क्या है, अकाउंटिंग एक सिस्टमैटिक बुक कीपिंग एक सिस्टमैटिक रिकॉर्ड है जिसकी मदद से आप सारे ट्रांजैक्शन को डेट वाइज रिकॉर्ड कर सकते हो और सिस्टमैटिकली आपको कितना प्रॉफिट हुआ है, कितना लॉस हुआ है, ये सारी चीजें आप पता कर सकते हो। यदि इस वीडियो में आपको कोई भी डाउट रहता है तो आप मुझे इन्फॉर्म कर दीजिए, हम नेक्स्ट वीडियो में उस डाउट को क्लियर करके देंगे। थैंक यू वेरी मच।